बात है, एक संत थे वृंदावन में, बड़े अच्छे संत रहते थे और उन संत ने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग कर वृंदावन में रहे और केवल एक कुटिया में अपने नित्य उपयोग की कुछ वस्तुओं को रखा। संसार से निवृत्ति हो गई, संसार को छोड़ दिया। सोते जागते उठते बैठते बस भगवान का नाम स्मरण करते हैं महाराज। अब भगवान का भजन करते करते वृंदावन में रहते रहते उन संत जी को बहुत समय हो गया, बुढ़ापा आ गया। अब गृहस्थी हो तो बेटा सेवा करे, संबंधी सेवा करे, लेकिन संत हैं तो वृद्ध आयु उन संत जी की प्रार्थना को सुनकर भगवान स्वयं आज संत की सेवा के लिए आ गए। एक 13-14 वर्ष का बालक संत जी की कुटिया के सामने खड़ा और पुकारा, अरे बाबा कुछ खाने को हो तो दो, भोजन दो। संत जी ने भोजन दिया। पूछा कहां से आए हो, क्या नाम है? उस बालक ने कहा मेरा नाम गोपाल है और गोकुल से मैं आया। तो बोले कहाँ रहते हो, माता पिता कहाँ है? बोले मेरे माता पिता, बाबा आपके यहाँ यदि कोई सेवा कार्य हो तो मैं रह जाऊं तुम्हारे पास में। संत जी ने कहा बात तो ठीक है, अब वृद्ध अवस्था है, वृद्ध आयु में सेवा होती नहीं है, तो ऐसा किया जाए इस बालक को अपने पास में रख लिया जाए। तो संत जी ने उस बालक को अपने पास में रख लिया। अब वह संत जी की सेवा करे। संत जी जब नहावे जाएं तो पानी जल भरकर रख दे, भोजन बनाकर रख दे। जब भजन करें तो पूजन की तैयारी, ठाकुर जी की सेवा कर दे, भोग बना दे। ऐसे गोपाल करते करते जो है गोपाल गोपाल पुकारते पुकारते जो है भगवान का भजन भी हो रहा था और भगवान स्वयं सेवा कर रहे थे। ये जो गोपाल था ना, ये स्वयं भगवान बनकर आए थे सेवक, संत की सेवा करने के लिए। इतनी सेवा करे यहां तक कि जब संत जी प्रातः काल में शौच के लिए जावे, निस्तार के लिए जावे, तो लोटा में जल भर के ले जाए। लोटा में जल भर के ले जाए और संत जी जब निस्तार के लिए बैठे तो उस ओर मुंह करके गोपाल एक दिन खड़े हो गए और संत जी को जल देने के समय थोड़ी सी टेढ़ी निगाह करके देख लिया संत जी को शौच करते हुए। तो गोपाल ने क्या देखा कि संत जी जब शौच कर रहे थे तो अपनी जीभ को जो है दांतों से दबाकर बैठे थे, अपनी जीभ को दांतों से दबाकर बैठे थे। ऐसे तो वैज्ञानिक उसका रीजन देखें, साइंटिफिक रीजन देखें तो विज्ञान कहता है कि शौच के समय दांत भींच कर बैठना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये जीभ को दांतों के नीचे दबाकर बैठे थे। गोपाल ने पूछ लिया संत जी आपने ऐसा क्यों किया? तो संत कहने लगे अरे गोपाल उस समय मेरी जिह्वा जो है ना, इस जिह्वा को आदत हो गई है। क्या आदत हो गई है? बोले भगवान का नाम भजने की आदत हो गई है, तेरा नाम भजने की आदत हो गई है। गोपाल तेरा नाम है और बार बार ये जीभ जो है चलती रहती है, गोपाल कृष्ण 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 कृष्ण।
दिन रात इसमें कीर्तन चलता रहता है, भजन चलता रहता है, और उस समय परमात्मा का नाम वहां हिले नहीं और भगवान का नाम उस समय ना आए। तो गोपाल ने कहा, अच्छा अगर ये कारण है तो बताओ, जिस समय दांतों के नीचे जीव दबाई थी, उस समय यदि आपके प्राण निकल गए तो क्या करोगे? उस समय यदि प्राण निकल गए, जीवन पर्यंत भगवान का भजन किया, ये जीव कृष्ण 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 भजती रही, और उस समय यदि प्राण निकले, जिस समय दांतों के नीचे जीव को दबाया था और परमात्मा का नाम नहीं आया, तो सारे जीवन की तपस्या बेकार हो जाएगी। तो क्या मतलब है गोपाल तुम्हारा कि उस समय भी भगवान का नाम लिया जाए? बोले हाँ। जब ऐसी बात कही और ऐसा प्रश्न पूछा तो संत जी ने कहा, ए बालक, तुम मुझे बताओ, तुम आखिर हो कौन? मुझे ये ज्ञान देने के लिए क्या कहीं साक्षात भगवान कृष्ण तो नहीं आए? मेरे ठाकुर तो नहीं आए? मेरे गोपाल तो नहीं आए? तो आज उन संत जी को उस बालक गोपाल ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। कहा, मैं वही परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार हूं, जिसका तुम नाम रटन करते रहते हो। दर्शन दिए, संत जी बड़े लज्जित हुए। इतने दिन से मैं भगवान से सेवा करा रहा था, अरे जिन लड्डू गोपाल की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, अपने जीवन में अंतिम क्षणों में उन गोपाल से सेवा मैंने कराई, मैं बड़ा अपराधी हूं। भगवान ने कहा नहीं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक युग में जब भी मेरा अवतार होता है तो मैं स्वयं संतों के चरणों की सेवा